साल 2002 में गुजरात के जिस गोधरा में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी ट्रेन की बोगी को तेल छिड़क कर फूंक दिया गया था और उन्हें जिंदा मौत के हवाले कर दिया गया था। कार सेवकों की हत्या के बाद ऐसी हिंसा हुई कि इसमें पूरा गुजरात जल उठा। यहाँ तक कि गोधरा की रहने वाली बिल्किस बानो को भी उन्मादियों की भीड़ ने नहीं बख्शा। पहले उनकी 3 साल की बेटी सालेहा को मारा गया और फिर गर्भवती होने के बावजूद बिल्किस बानो के साथ दरिंदों ने गैंग रेप किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने गैंग रेप के दोषी सभी 11 हैवानों को जेल से रिहा कर दिया और रिहाई के बाद उनका फूल माला से स्वागत भी किया गया, जिसकी वजह से गुजरात से लेकर दिल्ली तक बीजेपी सरकार की खूब वजीहत हो रही। यहाँ तक कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। लेकिन गुजरात में जोर शोर से चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने बिल्किस बानो मामले में जैसे ना बोलने की कसम खाई है। गुजरात में चुनावी रैलियों के दौरान न तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में कुछ बोल रहे हैं और न ही डिप्टी मनीष सिसोदिया। ये दोनों ही नेता गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाने से परहेज भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इसी चुप्पी को लेकर मीडिया ने जब मनीष सिसोदिया से सवाल दागा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जिससे हर कोई सन्न रह गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता माने जाने वाले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में कार पर सवार होकर पदयात्रा निकाल रहे थे। किसी दौरान एबीपी न्यूज के पत्रकार ने मनीष सिसोदिया से सवाल दाग दिया कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप बिल्किस बानो पर बात नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों पर बात नहीं कर रहे हैं, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे हैं। पत्रकार के सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा, हम लोग शिक्षा पर चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पर चल रहे हैं, नौकरियों पर चल रहे हैं, हमें इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। मनीष सिसोदिया ने सवाल पूछे जाने के बावजूद ना तो बिल्किस बानो पर कुछ बोलना बेहतर समझा और ना ही मुसलमानों के बारे में। बस इसी बात को लेकर पूरे देश में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों का जमकर गुस्सा फूट रहा है। पत्रकार शहजाद खान ने लिखा, आप पार्टी बिल्किस बानो पर नहीं बोलती, कोई बात नहीं, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि वे इसकी निंदा करेंगे। स्वाति मिश्रा नाम की एक यूजर ने लिखा, क्या स्कूल अस्पताल की बात करने का मतलब है कि बिल्किस बानो पर नहीं बोला जा सकता? मतलब अगर आपकी सरकार बनी तो स्कूल अस्पताल बनेंगे, लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ भी होने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतने भर बदलाव की लड़ाई है कि केजरीवाल कभी मोदी बने और सिसोदिया उनके अमित शाह बन सके? कांग्रेस कार्यकर्ता नजर फरीदी ने लिखा, सुनो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, साफ साफ कह रहा है बिल्किस बानो पर बात नहीं करेगा क्योंकि इसे इससे कोई लेना देना नहीं। अब समझ में आया ये छोटा संघी था, है और रहेगा। अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ। रेहान खान नाम के पत्रकार ने लिखा, मनीष सिसोदिया से बिल्किस बानो और मुसलमानों के बारे में जब गुजरात में पूछा गया तो उन्होंने मुसलमानों को इग्नोर कर दिया। ये सिसोदिया आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। बिल्किस का बलात्कार हुआ और उसके 14 घर वालों को मार दिया और कल को इसके साथ बलात्कार होता तो क्या इसका यही जवाब होता? बलात्कार की पीड़िता बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर चुप्पी साधने वाली आम आदमी पार्टी के यही नेता मनीष सिसोदिया साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में खूब आवाज उठाया करते थे। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि दामिनी तुम मर नहीं सकती, तुमने देश को जगाया है, तुम करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा रहोगी। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी साल 2020 में एक ट्वीट में लिखा था कि निर्भया रेप के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने पर लोगों को कुछ संतोष हुआ। 7 साल लग गए, इस व्यवस्था को बदलना होगा। ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी कि बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी होनी चाहिए। निर्भया कांड पर एक से बढ़कर एक बातें करने वाले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की बिल्किस बानो के मामले में चुप्पी साध ली। क्या उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ? क्या वो दरिंदगी की शिकार नहीं हुई? गैंगरेप निर्भया के साथ भी हुआ था और बिल्किस बानो के साथ भी हुआ था। लेकिन सिसोदिया और केजरीवाल ने निर्भया के लिए तो आवाज उठाई, लेकिन बिल्किस बानो के लिए पूछने पर भी जुबान नहीं खोल पाए।
सिसोदिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। क्या इसका ये मतलब है कि आम आदमी पार्टी को बिल्किस बानो से मतलब नहीं है, उसके साथ हुई दरिंदगी से मतलब नहीं है, उसका बलात्कार करने वाले दोषियों को छोड़े जाने से मतलब नहीं है, या फिर गुजरात चुनाव की वजह से आम आदमी पार्टी बिल्किस बानो के मुद्दे पर बोलने से बच रही है? आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि बिल्किस बानो के मामले में चुप्पी साधने वाली आम आदमी पार्टी से मुसलमान नाराज हो जाएं। और अगर ऐसा होता है तो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। बहरहाल बिल्किस बानो मामले में चुप्पी साधने वाली आम आदमी पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।